सोचिए, अगर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक अचानक समुद्री माइनफील्ड बन जाए तो क्या होगा? यही खतरा मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यह नैरो समुद्री रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार को संभालता है। अगर यहां जहाज चलना बंद हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन असली खतरा पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे छिपा होता है। समुद्री माइन दिखने में साधारण लग सकती है, लेकिन यह बेहद खतरनाक हथियार है। कुछ माइन होती हैं कॉन्टैक्ट माइंस। ये पानी में तैरती रहती है और जैसे ही कोई जहाज उनसे टकराता है विस्फोट हो जाता है। लेकिन आधुनिक युद्ध में और भी उन्नत माइन इस्तेमाल होती है। इन्हें कहा जाता है बॉटम माइंस। ये समुद्र के तल पर बैठ जाती है और लंबे समय तक इंतजार कर सकती है। लेकिन ये कैसे जानती है कि ऊपर से जहाज गुजर रहा है? यहीं से शुरू होता है फिजिक्स और अकूस्टिक साइंस। हर जहाज पानी में चलते समय एक खास तरह की आवाज पैदा करता है। इसे कहते हैं अकूस्टिक सिग्नेचर। ये आवाज आती है इंजन से, प्रोपेलर से और जहाज के ढांचे से पैदा होने वाले कंपन से। आधुनिक नेवल माइंस इन ध्वनियों को सुन सकती है। जब उन्हें किसी बड़े जहाज की खास अकूस्टिक पैटर्न मिलती है तभी वे विस्फोट करती है। यानी यह हथियार सिर्फ विस्फोटक नहीं है, बल्कि एक तरह का अंडर वाटर सेंसर सिस्टम भी है। अब सवाल यह है, इन माइन को पानी में डाला कैसे जाता है? क्या इसके लिए बड़े युद्धपोत चाहिए? दिलचस्प बात यह है कि हमेशा नहीं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स नेवी एक अलग रणनीति अपनाती है। इसे अक्सर कहा जाता है मॉस्कीटो फ्लीट स्ट्रेटेजी। इस रणनीति में बड़े वॉरशिप्स की जगह सैकड़ों छोटे तेज स्पीड बोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नावें होती हैं अशुरा क्लास, टैरेक बोट्स और बोग हैमर स्पीड बोट्स। ये हल्की होती हैं, बहुत तेज चलती हैं और पकड़ में आना मुश्किल होता है। अगर ये नावें अकेले किसी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से लड़े तो शायद हार जाएं। लेकिन रणनीति अलग है। वे एक साथ दर्जनों नावें भेजते हैं हर दिशा से। इस टैक्टिक को कहा जाता है स्वार्म अटैक। जब बहुत सारे छोटे लक्ष्य एक साथ सामने आते हैं तो बड़े वॉरशिप्स की रक्षा प्रणाली सभी को एक साथ रोकना मुश्किल हो जाता है। यानी छोटे हथियार संख्या के बल पर बड़े जहाजों को चुनौती दे सकते हैं। अब बात करते हैं माइन बिछाने के तरीके की। यह तरीका अक्सर हैरान करने वाला सरल होता है। इसे कहते हैं स्टर्न ड्रॉप मेथड। माइन को नाव के पीछे रखा जाता है। फिर जब नाव लक्षित स्थान पर पहुंचती है तो चालक दल उसे पीछे से पानी में गिरा देता है। बस, कोई जटिल मशीन नहीं, कोई बड़ा सिस्टम नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे नैरो समुद्री मार्ग में यह तरीका बेहद खतरनाक हो सकता है। छोटी नावें तेजी से शिपिंग लेन में प्रवेश करती हैं, अक्सर रात में या सामान्य मछली पकड़ने वाली नावों की तरह दिखाई देती है। कुछ मिनटों में 2 या 3 माइन गिराती हैं और तुरंत वापस ईरान के तट की ओर लौट जाती है, इससे पहले कि कोई बड़ा वॉरशिप्स उन्हें निशाना बना सके। लेकिन अमेरिका इस खतरे से निपटने के लिए एक अलग रणनीति अपनाता है। वे पानी में माइन ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बल्कि माइन बिछाने वाले जहाजों को ही पहले नष्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक स्ट्रेटेजी। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स, हेलफायर मिसाइल्स और सर्वेलेंस ड्रोन्स। जैसे ही कोई जहाज माइन बिछाने की कोशिश करता है उसे तुरंत निशाना बनाया जाता है ताकि माइन पानी तक पहुंच ही ना पाए। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्षेत्र में नेवल युद्ध सिर्फ जहाजों का युद्ध नहीं है। यह फिजिक्स, अकूस्टिक डिटेक्शन, सेंसर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी का मिश्रण है। यह छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा है और इसलिए यहां होने वाला हर संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। आधुनिक नवल युद्ध में सबसे बड़ा हथियार हमेशा सबसे बड़ा जहाज नहीं होता। कई बार सबसे खतरनाक हथियार वह होता है जो दिखाई ही नहीं देता, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वह हथियार है पानी के नीचे छिपी हुई माइन।